अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 5.3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट देखें। इन दोनों टर्म्स में ए स्क्वायर प्लस ए बी में ए कॉमन है। ए को कॉमन ले लेंगे, ए की पावर ए कॉमन आ जाएगी, एक पावर आ जाएगी प्लस ए कॉमन चले गया था, सिर्फ रह जाएगा बी, ब्रैकेट क्लोज। अब ये ए स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर था ना, इसलिए बाहर की तरफ आपने एक ब्रैकेट होल लगानी है और उसका होल स्क्वायर लिखना है। फिर नीचे आ जाएं तो नीचे भी इस तरह से करेंगे। इन दोनों में ए कॉमन है, ए को कॉमन ले लेंगे, ए की एक पावर बाहर चलेगी, एक पावर आ जाएगी माइनस, यहाँ से ए कॉमन चले गया, सिर्फ बी रह गया, ब्रैकेट लगाई और होल की दोबारा ब्रैकेट लगा के ऊपर ले लेना स्क्वायर। फिर ये डिवाइड का साइन है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे। इससे क्या होगा, ये देखें, ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। जब डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चले जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है। ए माइनस बी ऊपर चले जाएगा, ए प्लस बी नीचे आ जाएगा। अब ये पावर दोनों की थी तो दोनों की अलग अलग कर दें। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, देखें यहाँ पर अभी भी दो टर्म्स हैं, एक है ए और एक है ए प्लस बी। इन दोनों का स्क्वायर है तो फर्स्ट टर्म का अलग कर लेंगे स्क्वायर और सेकंड वाली का अलग कर लेंगे। नीचे भी ऐसे ही करेंगे, फर्स्ट वाली का अलग कर लेंगे और सेकंड वाली का अलग कर लेंगे। मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर से कैंसिल आउट, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर से कैंसिल आउट, ए स्क्वायर से कैंसिल आउट, ऊपर सिर्फ आ जाएगा 1। तो सिर्फ आंसर हमारा फाइनल क्या आएगा, 1। पार्ट नंबर 7 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। पार्ट नंबर 7 में देखें, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए फैक्टराइज किया जाता है। अब हमने फैक्टर्स बनाने हैं। एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करना होता है कांस्टेंट के साथ। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आंसर में आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2x प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6। डिनोमिनेटर में देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट के साथ, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर में आ जाएगा 20। 2 के टेबल में 20 आता है 10 से, 2 के टेबल में 10 आता है 5 से और 5 के टेबल में 5 आता है 1 से। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो आंसर में आता है 4 और 1 फैक्टर बचता है 5। डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर चाहिए माइनस का 20 और माइनस का 1, तो माइनस तब होगा जब बड़ी अमाउंट के साथ माइनस होगा। अब 4 में से 5 को जब निकालते हैं आंसर में आता है -1 और 4 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो -20 भी आता है। तो यहाँ पर फैक्टर्स क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 4x माइनस का 5x माइनस 20। आगे देखें तो ये डिवाइड का साइन, अभी इसको वैसे ही रहने दें। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन नज़र आ रहा है, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से एक्स की 2 पावर चले जाएगी, सिर्फ 1 पावर आ जाएगी -3, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन चले गया था। नीचे आ जाएं तो दोनों में एक्स कॉमन है, अंदर एक्स की 1 पावर आ जाएगी +4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से फैक्टराइजेशन अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब देखिए तीनों में एक्स कॉमन है, तीनों में से एक्स को ले लेंगे कॉमन, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। डिनोमिनेटर में आ जाएं तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर 1 है, 1 को 35 से मल्टीप्लाई करें 35 आता है। अब अगर हम 35 का एलसीएम लें, 35 का एलसीएम लें तो 3 के टेबल में 35 नहीं आएगा, 5 7 35 होता है, अगेन 7 1 7 होगा। अब यहाँ पे ये दो फैक्टर्स मिले हैं 5 और 7। अब हमने यहाँ पर -12 बनाना है और पॉजिटिव 35 बनाना है। माइनस का 12 तब आएगा और पॉजिटिव 35 तब आएगा जब दोनों के साथ माइनस होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में प्लस तब आता है जब माइनस माइनस हो। तो -5 और -7 कर लेंगे तो -12 भी आ जाएगा और -5 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 35 भी आ जाएगा। तो यहाँ से फैक्टर्स होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x प्लस 35। यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज कर लें। उसके बाद देखें तो अब इन दोनों टर्म में से एक्स स्क्वायर और 2x में से x कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा x प्लस 2। उसके बाद -3 और -6 में -3 कॉमन आता है, अंदर आ जाएगा x प्लस 2। नीचे देखें इन दोनों टर्म में से x कॉमन, x की 1 पावर आएगी +4। इन दोनों टर्म में से -5 कॉमन, x रह गया माइनस +4। ये डिवाइड का साइन एज इट इज रहेगा। अब ये एक x इस x से कैंसिल आउट कर दें, यहाँ से बच जाता है सिर्फ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3।
अब इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। अब फैक्टराइजेशन क्या होगी, 1 को 14 से मल्टीप्लाई करें 14 आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14। अब डिनोमिनेटर में आ जाए तो यहाँ सिर्फ x प्लस 4 बचा था, और यहाँ इन दोनों टर्म में से x को कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा x माइनस 7। इन दोनों टर्म में 5 कॉमन है क्योंकि 5 के टेबल में 5 भी आता है, 35 भी आता है, माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा x माइनस 7। आपने ये वाले देखने होते हैं अगर ये सेम बन रहे हों, x माइनस 7 x माइनस 7, यहाँ भी देखें x प्लस 4 x प्लस 4 x प्लस 2 x प्लस 2, अगर ये सेम बनते हो इट्स मीन आपकी फैक्टराइजेशन सही है, अगर डिफरेंट हो तो रॉन्ग है। ठीक है, अब देखें x प्लस 2 और x प्लस 2 दो दफ़ा, एक दफ़ा x प्लस 2 आ जाएगा, वन टाइम आ जाएगा x माइनस 3। डिनोमिनेटर में आ जाएं तो ये आपके पास है x प्लस 4 टू टाइम्स है, x प्लस 4 वन टाइम आ जाएगा, और वन टाइम x माइनस 5। उसके बाद डिवाइड का साइन है, तो यहाँ देखें एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 एज इट इज़ रहेगा। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, x को कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा x माइनस 7। इन दोनों में टर्म में से 2 कॉमन है, अंदर आ जाएगा x माइनस 7। डिनोमिनेटर में आ जाए तो x प्लस 4 है, x माइनस 7 टू टाइम्स है, वन टाइम आ जाएगा, वन टाइम x माइनस 5। अब नेक्स्ट टर्म में देखें तो x प्लस 2 x माइनस 3, डिनोमिनेटर में x प्लस 4 x माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 7 टू टाइम है, वन टाइम आएगा, और वन टाइम x प्लस 2, डिनोमिनेटर में x प्लस 4 x माइनस 7 x माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है तो डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2 x माइनस 3 अपॉन x प्लस 4 x माइनस 5। मल्टीप्लाई में चेंज करें, ये डिनोमिनेटर ऊपर चले जाएगा, x प्लस 4 x माइनस 7 x माइनस 5, और न्यूमिनेटर नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 2। अब स्टूडेंट्स देखें x माइनस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस 2 से, x प्लस 4 से, x माइनस 5 से, x माइनस 7 से, ऊपर सिर्फ 1 बचता है और नीचे x स्क्वेयर है, तो ये फाइनल आंसर होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 8। स्टार्ट करते हैं। देखें फर्स्ट टर्म में न्यूमिनेटर में दोनों टर्म में 3x कॉमन है, दोनों टर्म में से 3x को कॉमन ले लेंगे। बच्चों यहाँ से x की एक पावर रह जाएगी, माइनस का साइन, 3 और x कॉमन चले गया, y रह जाएगा। डिनोमिनेटर में आ जाए, यहाँ पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मौजूद है। अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन के लिए x के साथ जो भी टर्म होती है, जैसे कि 10 है, उसको मल्टीप्लाई करना है लास्ट टर्म से, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, 10 20 आंसर में आता है 200। 200 का लेंगे हम एलसीएम, 200 2 के टेबल में 200 आता है 100 से, और 2 के टेबल में 100 आता है 50 से, 52 के टेबल में 25 से, और 25 5 के टेबल में 5 से, और 5 5 के टेबल में 1 से। अब यहाँ पे 5 डिफरेंट फैक्टर्स आए हैं, लेकिन हमने कोई से 2 ऐसे लेने हैं जिनको ऐड करके 10 आ दे, और मल्टीप्लाई करके 10 को 20 से मल्टीप्लाई करें 200 आ जाए, यानी कि जिनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ जाए। ठीक है, तरह से बनेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर लें 2 के साथ, आंसर में आ जाएगा 10। अब ये वाला 5, ये 2 और ये 2, 2 टू द 4, 4 5 द 20। तो फैक्टर्स हम किस तरह से लेंगे, 20 में से 10 को निकाल देंगे, 20 में से 10 को निकाल दें, 10 भी आ जाता है ये वाला, और 20 को जब -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 भी आ जाएगा, जो कि एलसीएम में है। तो यहाँ से फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे, 10x स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, प्लस 20xy माइनस 10xy माइनस 20y स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। ये फर्स्ट टर्म कंप्लीट होगी। आगे मल्टीप्लाई का साइन, इन दोनों टर्म में से 5 भी कॉमन है, 5 के टेबल में 5 भी आता है, 10 भी आता है, y भी दोनों में कॉमन है, यहाँ से सिर्फ x रह जाएगा, प्लस 5 के टेबल में 10 2 से, y की एक पावर रह जाएगी, इसको कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर रह जाएगा, प्लस xy प्लस y स्क्वायर, 6 कॉमन ले लें सारी टर्म में से। आगे डिवाइड का साइन, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर ले, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चले जाएगा, जब हम न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे दोनों टर्म में से 4 कॉमन ले लेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ जाएगा। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2 को कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म में देखें, 3x इंटू एक्स माइनस वाई एज इट इज़ रहेगा। इन दोनों टर्म में से 10 भी कॉमन है, x भी दोनों में है, कॉमन ले लेंगे, x की एक पावर आ जाएगी, प्लस यहाँ से 10 के टेबल में 20 आता है 2 से, x कॉमन चले गया, सिर्फ रह गया y। इन दोनों टर्म में -10 कॉमन है और y भी कॉमन है,
बच्चों -10y कॉमन चले जाएगा, x रह जाएगा, माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज, 10 के टेबल में 20 आता है 2 से, y की एक पावर कॉमन आ गई, सिर्फ y रह जाएगा। आगे हम मल्टीप्लाई के साइन 5y इंटू एक्स प्लस 2y एज इट इज़ रहेगा और नीचे आ जाएगा 6 इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, ये भी वैसे ही रहेगा। आगे हम मल्टीप्लाई का साइन 4 तो वैसे ही रहेगा और यहाँ पे लगेगा फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए और बी की जगह एक्स वाई यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो एक्स वाई लगा देंगे। नीचे देखें तो 2 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक दफ़ा ए प्लस बी एक दफ़ा ए माइनस बी। ए बी की जगह एक्स और वाई यूज़ हो रहा है, तो एक दफ़ा एक्स प्लस वाई लिखेंगे, एक दफ़ा एक्स माइनस वाई लिखेंगे। अब यहाँ से कुछ कैंसिलेशन, उससे पहले एक स्टेप और कर लें मज़ीद। तो बच्चों 3x इंटू एक्स माइनस वाई एज इट इज़ रहेगा। नीचे देखें x प्लस 2y बोथ टाइम्स आया, 1 टाइम लिखेंगे और 1 टाइम 10x माइनस 10y लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाय 5y इंटू एक्स प्लस 2y अपॉन 6 इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब कैंसिलेशन कर लेते हैं, उसके बाद सिंप्लीफाई जो बचेगा वो कर लेंगे। देखें ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, 2 के टेबल में 4 आता है 2 से, एक्स प्लस एक्स माइनस वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स प्लस 2y से कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्दर देखें तो ऊपर बच रहा है, यहाँ से 3 के टेबल में 6 आ रहा है 2 से और मज़ीद 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो देखें x इंटू एक्स माइनस वाई रह गया ऊपर, साथ में 5y रह गया है और कोई टर्म नहीं बच गई। तो नीचे देखें इन दोनों टर्म में से 10 को कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा x माइनस वाई और सब कुछ कैंसिल हो गया और यहाँ से x प्लस वाई भी है, अभी x प्लस वाई। अब मज़ीद देखें तो 5 के टेबल में 10 आता है 2 से, x माइनस वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या आएगा, x और साथ में y, डिनोमिनेटर में 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में फर्स्ट टर्म में देखें तो 2x स्क्वायर माइनस 98 है। अब डियर स्टूडेंट्स न्यूमिनेटर में दोनों टर्म्स में 2 कॉमन है, 2 को कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 के टेबल में 98 आता है 49 से। डिनोमिनेटर में देखें तो एक्स क्यूब लिखा हुआ है, एक्स का होल क्यूब लिख लेते हैं, माइनस 125 को लिख लेते हैं 5 का क्यूब, क्योंकि 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 125 आता है। फिर ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसकी जगह डॉट यूज़ कर लेते हैं, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, आप ये भी साइन यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके लिए फैक्टर्स बनाने हैं। तो 1 है यहाँ पर, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें, आंसर में आएगा 10 का ले लेंगे एलसीएम, 2 के टेबल में 10 5 से और 5 के टेबल में 5 1 से, 2 फैक्टर्स आए हैं। इस तरह से अरेंज करेंगे कि ऐड करके -3 आ जाए और मल्टीप्लाई करके इन दोनों को -10 आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स -10 और -3 तब आएगा जब बड़ी अमाउंट के साथ माइनस होगा और छोटी के साथ प्लस होगा, -3 भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके -10 भी आ जाएगा। तो फैक्टर्स आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। डिनोमिनेटर में देखें तो 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा x, 3 के टेबल 21 आता है 7 से। नेक्स्ट टाइम में डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, जो सा डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में चले जाएगा। अब लेके जाने से पहले इसकी फैक्टराइजेशन भी कर लेते हैं ऊपर। तो देखें एक्स स्क्वायर आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके 25 बनाना है और ऐड करके 5 बनाना है। फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा, जो न्यूमिनेटर है वो नीचे आ जाएगा और नीचे इसकी देखते हैं फैक्टराइजेशन पॉसिबल है कि नहीं। इसको हम लिख लेंगे प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14। 7 में से 2 निकालें 5 भी आ जाएगा और 7 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -14 भी आ जाएगा। तो ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। अब नेक्स्ट टाइम में देखें 2 तो एज इट इज़ रहेगा, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर और 49 को लिख सकते हैं 7 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में x का होल क्यूब माइनस 5 का क्यूब एज इट इज़ रहने दे भी इंटू। अब देखें इन दोनों टर्म में से x कॉमन है, अंदर आ जाएगा x माइनस 5, इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन है, अंदर आ जाएगा x माइनस 5। डिनोमिनेटर में 3 इंटू एक्स माइनस 7 एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इधर भी डॉट लगा लें, प्लस 5x प्लस 25। इन दोनों टर्म में से x कॉमन है,
एक्स प्लस सेवन अंदर आ जाएगा। इन दोनों टर्म में से -2 कॉमन है, अंदर आ जाएगा एक्स प्लस सेवन। बच्चों 2 तो वैसे ही रहेगा, इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। उसके अकॉर्डिंग एक दफ़ा एक्स प्लस सेवन, एक दफ़ा एक्स माइनस सेवन। वो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला वो होता है ए प्लस बी, ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू 5 है, तो एक्स प्लस 5 आ जाएगा। और नेक्स्ट फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो सेकेंड टर्म 5 है ना, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यूब का। इन टू में देखें एक्स माइनस 5 2 टाइम्स है, 1 टाइम रहेगा और 1 टाइम एक्स प्लस 2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 3 इंटू एक्स माइनस 7 एज इट इज़ रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 एज इट इज़। और नीचे आ जाए तो एक्स प्लस 7 2 टाइम है, 1 टाइम आ जाएगा और 1 टाइम एक्स माइनस 2। कैंसिलेशन कर लेते हैं, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो रही है, एक्स प्लस सेवन से, एक्स माइनस सेवन से, तो 2 ऊपर बच जाएगा, एक्स माइनस 5 आ जाएगा, एक्स प्लस 2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 5 आ जाएगा और एक्स माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच जाएंगे। इधर बस आप करेक्शन कर लें, यहाँ पर आता है माइनस, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और फाइनल आंसर आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। इसका फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ माइनस कर लें और फिर कैंसिल आउट करके ये फाइनल आंसर। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 10। फर्स्ट टर्म में न्यूमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, इन दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा x माइनस 2। डिनोमिनेटर में देखेंगे तो बच्चों 2x प्लस 6 है, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है। 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन चले जाएगा, x रह जाएगा प्लस 2 के टेबल में 6 आता है 3 से। इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पर है 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। 6 का ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेने के बाद फैक्टर्स बनेंगे 3x माइनस 2x माइनस 6। बच्चों 3 में से 2 निकालें 1 होता है और 3 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -6 भी आता है। इसी तरह से डिनोमिनेटर में देखें तो दोनों टर्म में x कॉमन है, अंदर आ जाएगा x माइनस 5, मल्टीप्लाई जगह डॉट यूज़ करते हैं। इन दोनों टर्म में से 6 कॉमन है, 6 के टेबल में 6 भी आता है, 6 के टेबल में 30 भी आता है 5 से। इन दोनों टर्म में से x कॉमन है, नीचे आ जाएगा x माइनस 2। अभी देखें x इंटू एक्स माइनस 2, x इंटू एक्स माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, इन दोनों टर्म में से x कॉमन है, अंदर आ जाएगा x प्लस 3। इन दोनों टर्म में से -2 कॉमन है, अंदर आ जाएगा x प्लस 3। साथ में था 6, वो एज इट इज़ रहेगा। डिनोमिनेटर में आ जाए तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 और साथ में बच गया था ये वाला x, ये कैंसिल आउट नहीं हुआ, ये वैसे ही रहेगा। x प्लस 3 2 टाइम्स है, 1 टाइम x प्लस 3 आएगा, 1 टाइम x माइनस 2 आ जाएगा। और ये वाला 6 स्टार्टिंग में लिख लें। नीचे देखें तो 2 है, x प्लस 3 है और साथ में x है, वो यहाँ पे लिख लें। x प्लस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 के टेबल में 6 आ रहा है 3 से, तो फाइनल आंसर आएगा 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इसी के साथ बच्चों एक्सरसाइज नंबर 5.3 कंप्लीट होती है। अगर आप कोई भी स्टेप में मुश्किल आई हो तो कमेंट में लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.4।